अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं उसामा अहमद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो के अंदर कोई परेशानी है तो मैं नीचे आप लोगों को अपनी लिंक दे रहा हूँ। उसके अंदर आप व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह, फेसबुक का ग्रुप वगैरह है, वहाँ पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज ये क्लास नंबर 2 है उर्दू डिज़ाइनर ऐप की। तो मैं इसको खोल देता हूँ, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपका मोबाइल पुराना है तो हो सकता है ये ना चले, तो आप पुराना वर्जन भी गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर की ये दूसरी क्लास है। इसके अंदर मैं आपको बहुत ज़रूरी बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ, क्योंकि ये ऑप्शन चंद दिनों के अंदर क्लोज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉन्टेस्ट का मतलब ये है, उससे पहले मैं एक बात ये भी बता दूँ कि मैंने ये सारे ऑप्शन पहली क्लास में पढ़ा दिए थे और इसके मुतल्लिक़ भी काफ़ी सारी बातें मैंने बता दी थी। तो अब आज कॉन्टेस्ट के बारे में मैं ये बताता हूँ कि कॉन्टेस्ट के अंदर आप लोग अपना डिज़ाइन बना के हिस्सा ले सकते हैं। और आप लोगों ने जो डिज़ाइन बनाना है वो बना के यहाँ पे सबमिट करना होता है। और इसको जब मैं खोलता हूँ तो आपके सामने वहाँ पे अभी मुकाबले, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, इन मुकाबलों के रिज़ल्ट अनाउंस हो गए हैं। इनके रिज़ल्ट का ऐलान हो चुका है, कौन जीता है कौन हारा है, इनको आपको जब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पहले नए साल के डिज़ाइन का मुकाबला हुआ था, वहाँ पे पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन वाले लोग आपको मिल जाएंगे, बाकियों के वो नाम आपको नहीं दिखाएंगे। और ये मुकाबला होता किस लिए, जो जीतने का क्राइटेरिया क्या होता है, वो ये होता है कि जो बंदा सबसे, ये वोटिंग करते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं तो वो जीत जाता है। अभी ये एक 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम, जो 23 मार्च आ रहा है, उस हवाले से डिज़ाइनिंग का मुकाबला हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करके, यहाँ से आपको नीचे सबमिट वाला बटन है, इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, तो जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसामा। उसके बाद नेक्स्ट, नीचे जो बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला बटन, इसको आप लोगों ने दबा देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे नंबर लिखना है। इसी तरह डिटेल वगैरह वो आपसे मांगते जाएंगे। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ, आप लोगों को मेरा नंबर भी पता चल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप बाहर मुल्क से मुझसे बात कर रहे हैं, फ़ॉरेन कंट्री में रहते, तो पिछले +92 भी लगा दें और ज़ीरो को हटा दें। सेलेक्ट डिज़ाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन बनाया होगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपने गैलरी से और यहाँ सबमिट करूँगा। और बाद में ये शराइत वगैरह पढ़ लें और इन्होंने इनाम भी आपको देंगे। तो उम्मीद है आपको मुकाबले के अंदर हिस्सा लेने का तरीका आ गया होगा। अब हम चलते हैं वापस। उसके बाद अब मैं आपको मज़ीद आज बताता हूँ बहुत ज़रूरी बातें, कि अब उर्दू डिज़ाइनर आपको मैं दोबारा खोल कर देता हूँ। तो इसके अंदर एक ये है माई टेम्पलेट्स के अंदर ये है। फ़िलहाल मैं आपको इसका मुख्तसर अंदाज़ चीज़ ये बता दूं कि जो भी चीज़ आप बनाते हैं या सेव करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले टूल्स के बारे में बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा। जो भी चीज़ आप बनाते हैं या सेव करते हैं, इनके बने हुए डिज़ाइन को सेव करते हैं या उसके अंदर कोई तब्दीली करते हैं, तो यहाँ पे सेव हो जाते हैं। ये सारे डिज़ाइन इनके हैं। ये काम भी मैंने किया है, ये काम भी मैंने किया है, और कुछ इसके अंदर ये काम मैंने सारा ख़ुद बनाया है। कुछ काम जो मैंने किए वो भी सेफ़ है, और ये इनके अपने डिज़ाइन है जो मैंने इनके यहाँ पे सेव किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये वो चीज़ें, इनके अंदर तब्दीली करके आप अपना नाम लिख सकते हैं, और कुछ भी तब्दीली करना चाहें। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ दाखिला जारी है, अगर आप किसी स्कूल का पोस्टर बनाएं, यहाँ पे प्री कैडेट कैंपस लिखा हुआ, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह ये जलसा है, इसके अंदर सारा कुछ तब्दीली कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपकी कोई चीज़ सेव हो जाती है, आपका डिज़ाइन, तो यहाँ पर आ जाता है। आज की क्लास में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अभी हम न्यू डिज़ाइन को खोलेंगे। जब हम ये न्यू डिज़ाइन खोलेंगे तो हमारे पास ये कहाँ पर काफ़ी सारे साइज़ आ जाएंगे कि हमने पेज का कौन सा साइज़ रखना है, पेज का कौन सा साइज़ रखना है। तो यहाँ पे आपने साइज़ जो है कोई भी रख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहें तो ये रखेंगे, स्क्वायर साइज़ है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, पिंटरेस्ट है, इस तरह लिंक है। जो भी आप जिस चीज़ के मतलब बनाना चाहते हैं तो वो साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से साइज़ सेलेक्ट करना तो ऊपर से कस्टम साइज़ वगैरह से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट कस्टम साइज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं दबा के आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो ये मेरा कस्टम साइज़ खुद ब खुद आ गया है। अब जब जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आएंगी। ये है गैलरी की पिक्चर। मैं अब इसका आपको जैसे बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको ये गैलरी से आप तस्वीर कोई लेना चाहे तो इससे ले सकते हैं। अगर आप
ऑनलाइन पिक्चर, इनकी जो ऑनलाइन तस्वीर है यहाँ से ले सकते हैं। इसको मैं खोल देता हूँ। जैसे ही माजरत थोड़ी खांसी के लिए, जैसे ही आपको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन तस्वीर नज़र आएंगे। जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर पसंद आई है, ये वाली, आप नीचे देखते जाएं, आपको जितनी तस्वीरें जो मज़ीद पसंद है यहाँ से ले सकते हैं। इंटरनेट हो आपका ओपन होना, ऑन होना ज़रूरी है। डेटा आपका ऑन हो तो फिर ये तस्वीरें खुद ब खुद नीचे डाउनलोड होती जाए, खुलती जाएंगी, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं एक तस्वीर आपको यहाँ से इस्तेमाल करके भी दिखा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं एक ये सादा सी तस्वीर यहाँ से उठाता हूँ, इसको दबाता हूँ, इसके ऊपर जैसे ही मैं उंगली रखूँगा तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। डाउनलोड होते के साथ ही ये देखें, ये यहाँ पे आ चुकी है। तो फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बताया कि तस्वीर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आपको डिलीट वाला बटन नज़र आ रहा होगा, यस कर देता हूँ। फिर मैं दोबारा आपको वहाँ पे ले जाता हूँ जहाँ पे हम पहले थे। तो हम ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स मौजूद हैं। यहाँ आप हज़ारों तस्वीरें हैं इसके अंदर, आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने कैमरे से कोई तस्वीर लेना चाहते हैं, ये देखें, मैं इसको दबाता हूँ तो मेरा कैमरा खुल जाएगा। सामने आपको मेरा कैमरा नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये मेरा कैमरा है। तो इसके अंदर आप अपने किसी कैमरे से तस्वीर भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है। अगर आप कोई तहरीर, ये जब हम डिज़ाइनिंग बनाना सीखेंगे अगली क्लासों में तो मैं आपको मज़ीद भी तफसील से बताऊँगा। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कोई तहरीर जब लिखना चाहते हैं तो ऐड टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। इसको जब आप दबाएँगे तो ऊपर यहाँ पर आपने अपनी तहरीर मर्ज़ी की लिखनी है कीबोर्ड के ज़रिए। उसके बाद फिर यहाँ ऐड टू पेपर कर देंगे तो ये आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे शेर भी इन्होंने पहले से दिए हुए हैं, शायरी दी हुई है। मैं शायरी वाला आपको दिखाता हूँ बटन दबा के। तो यहाँ पे उन्होंने हज़ारों किस्म के शायर, मोहब्बत के, प्यार के, जुदाई के ऊपर आपको कैटेगरीज़ नज़र आ रही होंगी। ये वाली कैटेगरीज़ हैं। आपने लोगों के मुतल्लिक शेर आपको चाहिए, मुबारक के मुतल्लिक चाहिए, ईद के मुतल्लिक चाहिए, लोगों के मुतल्लिक चाहिए, झूठ के मुतल्लिक चाहिए, शाम के मुतल्लिक आपको अशार चाहिए। जो जिस मुतल्लिक भी आपको अशार चाहिए ऊपर से आप ले लें, या रिश्ते के मुतल्लिक चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे रिश्ते के मुतल्लिक कोई अशार चाहिए तो इसको मैं दबा देता हूँ तो नीचे काफ़ी सारे अशार डाउनलोड हो जाएंगे। जो आपको पसंद हो उसके ऊपर आप एक दो उंगली रखें। ये मैं इसके ऊपर उंगली रखता हूँ तो ये ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐड टू पेपर कर दें। और ऐड टू पेपर जैसे ही करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर पहले से एक अच्छा सा फ़ॉन्ट भी लग गया है। अब इसके ये जो नुक्ते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बने हुए, इनको पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग कर सकते हैं, पकड़ के छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे इस तरह आप तहरीर को ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको चीज़ को छोड़ रहे हैं। मैं आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताने लगा हूँ। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलें, डिलीट नहीं करता, अनसेलेक्ट कर देता हूँ और दोबारा उसी चीज़ पे आ जाता हूँ। इसकी हम इंशाल्लाह अलहदा अगली क्लास में पढ़ेंगे या उससे बाद में। उसका ये बैकग्राउंड्स हैं। आप लोग हज़ारों बैकग्राउंड्स आप ढूंढते रहते हैं कि बैकग्राउंड सर कहाँ से लें, सर हमें ये चीज़ नहीं मिलती, हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड मौजूद हैं। इन बैकग्राउंड्स को आप पिक्सल लैब के अंदर, पिक्सआर्ट के अंदर जहाँ पे मर्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज़ के मौजूद हैं। अगर आपको पाकिस्तान के मुतल्लिक बैकग्राउंड चाहिए, इस्लामिक चाहिए, या 3D बैकग्राउंड चाहिए, कलर उसके बैकग्राउंड चाहिए, ये सब खोल के आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। मुझे मिसाल के तौर पे कुरान के मुतल्लिक बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें कुरान वाले बैकग्राउंड आपको नज़र आ जाएंगे। फ़िलहाल ये किसी वजह से खुल नहीं रहे, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ख़ुद ब खुद ये यहाँ पे आ गई। ये देखें, ये एक ज़बरदस्त बैकग्राउंड आ गया। तो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप इसके अंदर हज़ारों चीज़ें, इसके अंदर आज की क्लास में मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे आपको हज़ारों बैकग्राउंड मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे PNG इमेजेस हैं। एक दफ़ा मैं इसको बंद करके ओपन करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है। वो बैकग्राउंड आप लोगों को जब मैंने खोल